सामर्थी पिता, आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और वो फल बना रहे। इनका ध्यान यहाँ हो प्रभु, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, आपका आत्मा यहाँ मौजूद है। सब कुछ आपके लहू में छुपाता हूँ। मुझे बिलीव है हम बड़े इस वचन को सुनकर हम बड़ी गवाहियों के संग, बड़ी टेस्टमनी के संग हम खड़े होंगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे कि जिस तरह लोग, दुनिया, संसार जो वो कर रहे हैं उनको नहीं मालूम वो चीज़ उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। आमीन। कुछ भी वो कर रहे हैं उसके पीछे एक ननंगता जो वो कर रहे हैं उसके पीछे जो एक नाम ये रखा कि नहीं ये प्रेम का एक साइन है, चिन्ह है, लेकिन उसके पीछे अलग तरीके से चलना। तो लेकिन आगे अगर वो ऐसे चलते रहेंगे होगा क्या? उनको नहीं मालूम वो कहाँ जा रहे हैं। आमीन। लिखा है अंधेरा उन्हें अंधा करता है और उनको नहीं मालूम कि वो अंधेरा उन्हें किस तरफ लेकर जा रहा है। पर बाइबल ये कहती, मत्ती 24 में जीसस ने कहा, पर सब बातें मैंने तुम्हें पहले से ही बता दी कि होगा क्या। आमीन। सब बातें आप जानते हो कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया का अंत कैसे होगा। लेकिन अगर आप उनके संग मिल जाएं और उन्हीं के जैसे बन जाएं कि नहीं आज ये है तो मुझे भी लोगों के घरों में जाकर लोगों के पैर छूने चाहिए, ये सब मतलब करना चाहिए कि लोग नाराज ना हो जाएं, लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, तो आप सपोर्ट करते हैं उनकी अज्ञानता को। हाँ या ना? सब बोलो हालेलुया। एक मूर्ख के जब आप संग खड़े होते हैं तो इसका मतलब है आप उसकी मूर्खता, उसके संग नहीं, आप उसकी मूर्खता के भी संग खड़े हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति अगर गलत चल रहा है, कुछ चीज़ों को अपना लिया गलत चीज़ों को, और आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके काम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मूर्खता को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ या ना? जबकि बाइबल ये कहती है कि उनके कामों का आपने क्या करना है, उनको पता चले कि तुम अलग हो, जो वो कर रहे हैं, लेकिन ताकि संसार के ऊपर, लोगों के ऊपर गवाही आए कि उनके काम क्या है, बुरे। लिखा है चेलों को जीसस ने कहा कि तुमसे बैर नहीं करेंगे क्योंकि तुम मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो इनके संग। ये मुझसे बैर करेंगे क्योंकि मैं इनके कामों के ऊपर गवाही देता हूं कि इनके काम अच्छे नहीं है। आमीन, हालेलुया। इनके काम अच्छे नहीं, यही तो कारण है। जब आप यहां बैठते हैं आकर, वो समय पूरा डेडिकेट करना है कि खुदाबंद, शैतान लिखा है जो बीज को ग्रहण करता है, लिखा है जब वो अपने में जड़ नहीं देगा बीज को, तो बाइबल कहती है वो थोड़े दिन का है, ज्यादा दिन का नहीं है। आमीन। एक विश्वासी जब मसीह में आता है बहुत जल्दी सुन लेता है और एकदम से उस बीज को जमाने की कोशिश करता है, एकदम से। आमीन। और ये पॉसिबल नहीं होता कि वो बीज एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि उस बीज को आपने जड़ नहीं दी। जड़ देने के लिए आपको उसको गहराई देनी पड़ेगी। आमीन। और जब उस बीज को जड़ मिलेगी वो बढ़ेगा, और बाइबल कहती वो थोड़े दिन का नहीं होगा, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। क्या जब बोने वाला बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज कहां गिरे? मार्ग के किनारे। आमीन। मार्ग के किनारे का मतलब है कि आउटसाइड ऑफ अर्थ, मतलब जो जमीन जहां वचन को गिरना चाहिए था वहां वचन नहीं गिरा। आमीन। सब बोलो हालेलुया। जहां गिरना चाहिए था एग्जैक्ट वचन को, वचन वहां नहीं गिरा। कितने लोग समझ रहे वचन को? वो अलग जगह पे जहां उसको फल लाना था, जहां उसको बढ़ना था। लिखा एक बीज कहां गिरा? पथरीली भूमि पर। लिखा जो पथरीली भूमि पर गिरा, क्योंकि वो जल्दी उग तो आया, लेकिन वचन में लिखा वो ज्यादा दिनों का है नहीं। आमीन। क्योंकि वो एकदम जड़ पकड़ गया पत्थर होने की वजह से। पत्थर क्या है? कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी चीजें जहां आप बीज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे, उसी खेत में गांजा भी उगाना है, धतूरा भी उगाना है, उसी में गेहूं भी करना है बड़ा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आमीन। लिखा जो गेहूं का जो जड़ होगा वो कमजोर रहेगा। आमीन। आप समझ रहे हैं वचन को? आमीन। आज हम सीखेंगे अद्भुत तरीके से, और मुझे बिलीव है कि खुदा आपसे बात करेगा। बोलो आमीन। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं
इशाया 57 वचन 19 और 20 में लिखा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उसको चंगा करूंगा। 20 में लिखा, परंतु दुष्ट जो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, उसका जल और मैल कीच उछालता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। सब बोलो आमीन, सब बोलो हालेलुया। अगर आज का वचन आपने सीख लिया, समुद्र को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा उसका काम है कीचड़ को बाहर फेंकना, कीचड़ को उछालना। कोई भी अगर गंदा कपड़ा, गंदी चीजों को आप डालेंगे तो उसका काम है, उसकी ड्यूटी इसी में लगा रहता है हमेशा। लेकिन दुष्ट लोग भी ऐसे ही हैं कि वो हमेशा अपने जीवन से लिखा है गलत चीजों को उछालने में वो व्यस्त रहते हैं। जैसे समुद्र व्यस्त रहता है कहां? बुराई में। जैसे आपको शैतान ने व्यस्त कर रखा है चुगली में, बुराई में, चापलूसी में। मेरे गांव में एक व्यक्ति था, उसका नाम रखा था लोगों ने पेड़ा लाल। क्यों? ताकि वो मीठी मीठी बातें तो करता था, लेकिन उसके पीछे जो कड़वाहट थी उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम था। आमीन। लिखा है कि वो अपनी बुराई का जो वो फेना है वो उसको उछालने का काम हमेशा करता रहता है। आमीन। आप जाकर देखो समुद्र के किनारे, उसका काम यही कचड़े को उछालना। आमीन। गलत चीजों को उछालना, आया ना। और शैतान व्यस्त रखता है। तो यहां पर लिखा हुआ है वचन में, परंतु दुष्ट जो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, उसका जल मैल और कीच उछालता है। लेकिन उसका काम ही है उस कीच को उछालते रहना। आमीन। उसमें आपको बना के रखना चाहता है शैतान, उस बुराई में, उस नफरत में, उस कड़वाहट में। सब बोलो हालेलुया। आपने चेक करना है कि मैं समुद्र की लहर की तरह तो नहीं हूं जो स्थिर नहीं है, जो लगी रहती इस काम में कि वो कपड़ों को, गंदी जो चीजें होती, जो समुद्र किनारे आप जाएंगे देखेंगे वो कैसे पूरे दिन, पूरी रात, दिन रात कहीं ये गंदगी उछाल रहा है, कहीं कुछ उछाल रहा है, कहीं मुर्दा आया ना। और वो ऐसे आपको व्यस्त रखना चाहता है शैतान। आमीन। कि वो लहर आज से 10 साल पहले भी वैसी आ रही थी, वैसी जा रही थी, उसमें एकदम से उछाल, एकदम से गिरावट, एकदम से बहुत तेजी से प्रेयर, एकदम से धीमा पड़ जाना। तो लिखा तुम समुद्र की लहरों की तरह ना बनो। आमीन। जो उछलती एकदम से उछलेंगी, एकदम से डाउन। सब बोलो हालेलुया। जब आप लाइव चर्च को देखते हैं, जब आप यहां आते हैं, इसके खिलाफ है शैतान। आप लगातार वचन को सुन रहे हैं, ये छोटी वाली उंगली है, ये शिक्षा की उंगली है, इससे कान खुलते हैं। अगर शिक्षा की उंगली अगर आपने नहीं पकड़ी तो बाइबल ये कहती है कि जब इस शिक्षा की उंगली कान में जाएगी नहीं, कान बुधे रहेंगे, हमेशा बंद रहेंगे। आमीन। ये मैंने सुबह लिखा, अपने व्यर्थ जुएं को तोड़ना और उस जुएं को अपने ऊपर लेना जो परमेश्वर का है। हाँ ना। सब बोलो हालेलुया। एक जुआ वो लिखा है, जब तुम उपवास रखते हो, उपवास का मतलब होता है कि निकट आना परमेश्वर के, करीब आना परमेश्वर के। बोलो आमीन। और उपवास रखना क्यों और कितना जरूरी है, लिखा है योएल नबी की किताब में, अपने उपवास का दिन ठहरा हो, तो उन्होंने कहा ठीक है शुक्र को रखेंगे। आमीन। हाँ या ना। आज देखो लोगों ने उपवास का दिन ठहरा दिया, शुक्र को रखेंगे, और बाद में साल में 40 रखेंगे, वो भी प्रॉपर नहीं। आमीन। सीखना ये है, बाइबल कहती अपने उपवास का जो टाइम है उसकी घोषणा करो कि मुझे सप्ताह में 2 रखने, 3 रखने, 40 में रहना है, 3 में जाना है, 7 में जाना है। हाँ या ना। सब बोलो हालेलुया। लेकिन अपने उपवास का जो टाइम टेबल है उसको ठीक करो कि हाँ प्रभु मुझे कल उपवास में रहना है।
कोई खाना कोई भी चीज मुझे कल रोक नहीं पाएगी, मैं उपवास में रहूंगा। इस हफ्ते 3 दिन में उपवास में रहूंगा। आमीन। लिखा गला खोल कर पुकार और कुछ रखना छोड़। लिखा गला खोल, जब तू उपवास रखता है तो गला खोल, ऊंचे शब्द से चिल्ला और प्रचार कर। मैं उसमें कुछ चीजों को रीड करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। 2 में लिखा, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वो धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और वो उसके निकट आने से प्रसन्न होते। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हम तो उपवास रखे, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। बड़े ध्यान से सुनना। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, वचन में लिखा, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। बोलो आमीन। 5 में लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही तुमको उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? लिखा है, जब तुम उपवास रखते हो तो तुम अपनी जो बोझ है केवल उसी को बस अपने ऊपर बना के रखते हो। तुम मेरा बोझ नहीं लेते हो, ना तुम मेरे वचन के आगे नम्र बनते हो, दीन बनते हो। बोलो आमीन। जबकि बाइबल कहती है उपवास का मतलब मुंह धोना और तेल मलना। आमीन। मुंह धोने का मतलब कि अपने आप को क्लीन करना और साफ करना, अपनी कमियों को देखना। आमीन। जब आप उपवास रखते हैं, सबसे ज्यादा आप अपने आप को नम्र बनाने की कोशिश करते हैं। नम्र का मतलब ये नहीं कि आप बड़े धीरे से बात करते हैं, लोगों के संग आप लड़ते नहीं है, इससे नम्रता नहीं, वो ठीक है करते हो, लेकिन बड़ी बात ये यहां पर लिखा, तुमने अपने आप को नम्र नहीं बनाया। जैसे राजा आहाब ने अपने आप को नम्र बनाया, वो एक दुष्ट राजा था, लेकिन उसने अपने आप को नीमा किया, झुकाया उसके वचन के आगे। जब प्रचार हुआ वो छोटा बन गया। हालेलुया। लिखा जब वहां गया और एलिया ने प्रचार किया, लिखा जैसे ही एलिया ने प्रचार किया, उसके प्रचार करने के तुरंत बाद लिखा उसने अपना मन बदल लिया। है ना, अपने मन को चेंज कर लिया तुरंत। है ना, जब आज प्रचार हो रहा है और कल तुम उपवास रखोगे, परसों तुम उपवास रखोगे, जब तुम लगातार उपवास में रहोगे, बाइबल ये कहती तुम अपने आप को नीमा करोगे, तो वो अपना प्लान चेंज करेगा तुम्हारे लिए। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। होगा क्या अगर आप उपवास रखेंगे? केवल उपवास का मतलब ये नहीं कि सप्ताह में एक बार रख लिया। लिखा है जिस तरह उपवास रखना चाहिए वो ये है, 6 में लिखा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। लिखा है क्या उपवास का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने ऊपर तेल आने दो और उस तेल से तुम अपने जुए को, जो तुम्हें लगता है मेरे ऊपर ये बंधन है कि मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूं, मैं वचन नहीं पढ़ पाता हूं, मैं बो नहीं पा रहा हूं, उस जुए को तुम टुकड़े टुकड़े कर दो उपवास में बैठ के। आमीन। हालेलुया। आपने उपवास रखा, पूरे दिन फांक रहे, कुछ नहीं खाया। लिखा है उसने ये नहीं देखा कि राजा भूखा रहा है, उसने ये देखा कि राजा ने उपवास तो किया लेकिन उस उपवास में अपने आप को नम्र बनाया। हाया ना, सब बोलो हालेलुया। आप देखना जब वचन होता है, शैतान हरकतें करता है आसपास, बच्चों के द्वारा, आपके द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, आपके अंदर तमाम बातें लेकर। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर ये वचन मैंने चुराया नहीं, ये बीज है, जब आगे फड़ेगा तो मेरा नाश करेगा।
आमीन। इसलिए उस बीज को कभी आपके अंदर बढ़ने ही नहीं देगा, वो उसे चुराने की कोशिश करेगा। आमीन। सब बोलो हालेलुया। पिछले संडे क्या हुआ था वचन आपको पता नहीं होगा, लिखा नहीं, मालूम नहीं कहां से हुआ था प्रचार। जब आपको वचन मालूम नहीं होगा, वचन आपके राहों का उजाला है, वो आपके रास्तों को लिखा है। मूसा ने उसके रास्तों को ढूंढा, हाँ या ना? सब बोलो हालेलुया। मैंने सुबह लिखा कि आपको चमत्कार नहीं, आपको उसके रास्ते चाहिए। आमीन। ताकि आप उस पर चल पाए। आमीन। जब आप उस पर चलेंगे, चमत्कार उसके रास्तों पे चलने में है। आमीन। बच्चे रो रहे तो उसको घुमा लो बाहर थोड़ा। सब बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे वचन को? सभी लोग समझ रहे, ऐसे तुम्हें कैसे पता? हालेलुया। लिखा है कि उनको टुकड़े टुकड़े कर देना, उन जुओं को जो तुम्हारे ऊपर हैं। क्या हुआ? यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। भूखे मतलब अगर आप तृप्त हैं तभी आप अपनी रोटी दूसरों को दे सकते हैं। आमीन। वो खाना जो आपने खाया नहीं है और उससे आप खुद, आपका पेट नहीं भरा है, तो दूसरों को आप कैसे दे पाएंगे? हाँ है ना? वो अलग बात है। आप भूखे हैं, आप लोगों को, भूखों को रोटी खिलाएं, अलग बात है। बोलो आमीन। भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को। अब यहां पर अगर अनाथ शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे नए नियम से, तो कलाम ये कहता है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो अनाथ है। आमीन। हालेलुया। और मारे मारे जो लोग फिर रहे हैं, जो भटक रहे हैं, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पर, नंगा कौन है? जिसके ऊपर से वो महिमा उतर चुकी है। आमीन। अपने जात भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। अपने लोगों से अपने आप को छिपा कर रखना है मसीह में, लेकिन फिर भी अपने आप को छिपाना कि नहीं मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा, तुम जैसे करोगे मैं वैसे चलूंगा। हाँ या ना? पर अपने आप को छिपा के रखना, जैसे आपको मसीह में चलना चाहिए। बोलो आमीन। होगा क्या? लिखा तब, बोलो तब। लिखा जब आप उपवास करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप बोएंगे, जब आप नम्रता में, पवित्रताई में होंगे। लिखा जब के संग आप जुड़ेंगे, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान होगा। आमीन। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। लिखा तेरी चंगाई में देरी नहीं करेगा परमेश्वर, तुझे जल्दी तेरी शरीर को, तेरी बॉडी को, जो बीमारी तेरे शरीर में है उसको वो ठीक करने में जल्दी करेगा। है ना? कोई भी बीमारी बॉडी में, शरीर में, सर से लेकर पैर तक कोई भी रोग क्यों नहीं, तो लिखा उस बीमारी को भी ठीक करने में प्रभु क्या करेगा? जल्दबाजी करेगा। समझ आया? और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। बोलो आमीन। 9 में लिखा तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा। आप देखना जब आप उपवास करते हैं, पुकार लगाते हैं, सबसे ज्यादा आपकी आवाज क्लियर पहुंचती है हेवन में, सबसे अधिक। यहां लिखा है कि तू पुकारेगा, तू गला खोलेगा, तू ऊंची आवाज में नरसिंगे के शब्द में होकर जब तू पुकारेगा, तो बाइबल कहती है वो तेरी आवाज को सुनेगा। सब बोलो हालेलुया। तू दुहाई देगा और वो कहेगा कि मैं यहां हूं। ये तू अंधेर करना और उंगली दबाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। बाइबल कहती है अंधियारे में, और तेरा घोर अंधेरा दोपहर सा, बाइबल कहती उजाला बन जाएगा। लिखा जो रात का 12-1 बजे का जो अंधेरी रातें होती हैं, लिखा वो रातें अगर तेरी लाइफ में है तो वचन में लिखा दोपहर का उजाला तेरी लाइफ में, तेरे बच्चों में, तेरे घर में, तेरी फैमिली में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कौन सा वचन? केवल एक वचन पूरा, उपवास रखने से। आमीन। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि ये सब कुछ आपके लिए है।
और आप वैसे ही उपवास रख रहे हैं जैसा कि वचन में लिखा है आपको रखना चाहिए। अगर आप इस तरह का उपवास कर रहे हैं तो फिर प्रोफेसी आपके लिए है कि दोपहर की तरह तुम्हारा उजाला होगा और जितना घोर अंधेरा है वो सब उजाले में बदल जाएगा। आमीन। अद्भुत लिखा है, लिखा है यहोवा लगातार तुझे लेकर चलेगा। जब मतलब तू अगर कर लेगा, उपवास करेगा अगर तू। आमीन। सब बोलो हालेलुया। अगर आप उपवास नहीं करते आपके कान बंद रहेंगे जिंदगी भर, आप कुछ चीजों को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती कुछ, बोलो कुछ, कि आपका बुखार पूरी तरह से उतरने नहीं देगा परमेश्वर, पूरा नहीं ठीक करेगा आपको, कुछ बना रहेगा। अगर बाइबल में लिखा है यहां पर कि अगर तू कुछ, लिखा है कुछ दुष्टात्माएं ऐसी होती हैं जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के छोड़ती नहीं है। है ना जी। अगर आप उपवास नहीं कर रहे तो कुछ शैतान आपके पीछे हमेशा लगे रहेंगे। है ना। और होता है ऐसा, जो लोग उपवास, यहां कई लोग बैठे होंगे, पूछोगे नहीं रखते तो किसी को कोई घाटा थोड़ी है। जब दबोगे पहाड़ों के नीचे वही करना पड़ेगा जो जब नहीं दबे थे। हाँ या ना। तब करने के लिए प्रभु ने कहा था। आमीन। 400 साल तक इजरायली गुलामी में रहे, 30 साल ऊपर हो गए, उन्हें प्रभु ने छुड़ाया नहीं। पर जब तक उन्हें वही नहीं किया जो उन्हें करना था, अपने पापों से माफी मांगनी थी, तौबा करनी थी, वचन को पूरा करना था, और जब किया उन्होंने, मूसा को भेज के प्रभु ने उन्हें छुड़ा लिया। आमीन। वो भेजेगा अपने लोगों को आपको छुड़ाने के लिए। सेवक क्यों भेजा जाता है? ताकि वो आपको छुड़ा ले। छुड़ाता कैसे? लेकिन एलिया ने पहले क्या किया? आहाब को प्रचार किया। बोलो प्रचार किया। और उस आहाब ने प्रचार के ऊपर बिलीव किया, विश्वास जब किया, तो बाइबल कहती कि उस प्रचार के द्वारा उसने मन फिराया। आमीन। और जब प्रचार के द्वारा मन फिराया वो बचाया गया। सब बोलो आमीन। समझ रहे कितने लोग वचन को? सब बोलो हालेलुया। बड़े ध्यान से आपने वचन को सुनना है। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 5 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 वचन। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। और पता है दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है बार बार, मतलब अगेन एंड अगेन, मतलब लिखा है बार बार उपवास करने से। आमीन। सब बोलो हालेलुया। उसको भजन संहिता 109 में भी लिखा, 109 उसकी 24 में जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए। लिखा है उपवास करते करते, दाऊद राजा होकर कह रहा है उपवास करते करते मेरे घुटने क्या हो गए? आप सोचो कि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या केवल घुटने निर्बल होंगे? आमीन। आप नहीं होंगे कमजोर, आपका बॉडी, शरीर, पैर है, पूरी बॉडी कमजोर होती है जब आप उपवास रखते हैं। लेकिन वचन कहता है, वो कह रहा है उपवास करते करते मेरे घुटने क्या हो गए? बोलो, वो उपवास रखते हो कभी? है कब? संडे संडे। हालेलुया। उनको मालूम संडे ठीक है कि जाएंगे, आधा टाइम संगत में निकल जाएगा, 1-2 घंटा थोड़ा रुकेंगे फिर खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? आमीन। सब बोलो हालेलुया। अगर आपके उपवास में, देखो पता है क्या होता है, एक बंदा उसको 1 साल हो गया मसीह में, ठीक है, उसको नहीं, उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा, तू ये छोड़ दे, तू वो छोड़ दे, तू फलाना छोड़, ये कर दे वो। लेकिन अगर वही बंदा 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार ऐसे ही चलता रहे, दूसरे लोग बोलते नहीं तुम मसीह में हो, हमारे मोहल्ले में भी मसीह रहते हैं, वो तो सब कर लेते हैं। हालेलुया। और ये होगा एक
गलत मैसेज लोगों के लिए, एक गलत संदेश आप लोगों को देते हैं। बोलो हाँ या ना, सब बोलो हालेलुया। एक बैड न्यूज, एक बुरी खबर आप लोगों को दे रहे हैं। आप चल रहे हैं जैसे आप चल रहे हैं वैसे आप लोगों को चला रहे हैं। हाँ या ना? आगे लिखा, उसको पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ दो 11:27। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। बार बार, मैं क्यों इस चीज को लेकर अगेन एंड अगेन लेकर बार बार उपवास करने से पौलुस कहते हैं कि जोखिम, जो जोखिम लिखा, नदियों का जोखिम, डाकुओं का जोखिम, ये जोखिम वो जोखिम, इधर कलेश उधर कलेश, लिखा कई बार 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 लिखा उपवास करने के द्वारा। आगे पढ़ दो, पढ़ो। उघाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आमीन। लिखा है वो, मतलब वो कह रहा है कि मैंने लगातार उपवास रखा था कि कलीसियां का निर्माण हो सके, चीजें बन सकें। हाँ या ना? उपवास जो लोग नहीं करते और जो लोग करते हैं और पूरे दिन घूमते रहते हैं, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, बस उस दिन उन्हें काम ज्यादा नजर आता है। बल्कि उपवास का मतलब है आप वचन को पढ़ें और पढ़कर अपने आप को उस वचन के आगे नम्र बनाएं। हाँ या ना? सोचो घमंडी कौन है कि प्रचार हो गया और वो वैसे ही लकड़ा खड़ा है, ऐसे ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो बंदा नम्र है। लेकिन राजा आहाब ने अपने आप को नम्र बनाया। वो बहुत दुष्ट राजा था, तो वहां पर वचन पहुंचता है कि मैं आहाब के पूरी जिंदगी उसको दुख नहीं दूंगा, ये विपत्ति नहीं दूंगा, लेकिन इसके आने वाले वंश के ऊपर वो विपत्ति आएगी। आमीन। विपत्ति टलती नहीं है। अगर कुछ मुसीबतों का सामना बाप ने किया तो बेटा करेगा, लेकिन अगर वो तौबा कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा, छुप जाएगा आकर, तो वो बचाया जाएगा। और ये टलती रहेगी, तब तक टली रहेगी जब तक कि जीसस क्राइस्ट आ नहीं जाएंगे, वो आपके ऊपर नहीं आएगी। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। हम वापस उधर ईशाया में बड़े ध्यान से सुनना। 11 में लिखा, यहोवा तुझे, बोलो लगातार, लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे त्रपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं है। वो तुम्हारे अंदर वचन मिल रहा है, तुम्हें वचन कहता है ऐसा होगा तेरे साथ। आमीन। तेरे वंश के लोग बहुत काल के, लेकिन बहुत समय से उजड़े हुए स्थानों को बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। सब बोलो आमीन। लिखा वो लगातार लिखा तुझे लेकर चलेगा। कब? द डेज ऑफ फास्टिंग, उपवास के दिनों में। जब आप उपवास के दिनों में 3 दिन, कोई है जिसने 3 दिन लगातार दिन का उपवास रखा हो? लगातार 3 दिन, 7 दिन, कभी रखते हो 3 दिन ऐसे उपवास? तब भी कान नहीं खोले हैं अभी तक। उपवास रखो। कितनी बार समझाया? 3 दिन, 7 दिन, सदियां हो गई। आप नौकरी करते हो, नौकरी करके आप आत्मा में कनेक्ट रह सकते हो। आमीन। मैंने जॉब करके 40-40 दिन फास्टिंग रखी और किसी से बात नहीं की। वही बातें की जो जरूरी थी, गप सप वाली नहीं। 40-40 दिन। आमीन। कान जिंदगी भर बंद रहेंगे अगर जो लोग उपवास नहीं रखते हैं। सुन ही नहीं पाओगे आप। क्या कह रहा है प्रभु, आपको समझ में ही नहीं आएगा। उपवास रखा लेकिन 3 दिन भूखे रहे, टाइम देखते रहे 5 कब बचेगा। आमीन। लिखा जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, वचन में लिखा, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे सुनाई नहीं पड़ती। हाँ या ना? लिखा उपवास का मतलब है कि जो जुआ तुम्हारे ऊपर है बेकार का, उसे तोड़ दो अपने ऊपर से। आमीन।
सब बोलो हालेलुया। पीछे रख दो उपवास, ये कमी है। और किसी के ऊपर हाथ उठाओ तो बोलेगा ये क्या कलीसिया है पास्टर तुम्हारी, उपवास ही नहीं रखती। ऐसा बंदा ढीला रहेगा जिंदगी भर जो उपवास नहीं रखेगा। वो देरी करेगा, जल्दी वचन को मानेगा नहीं, जल्दी वचन को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उपवास फ्री का खाना छोड़ा नहीं जा रहा है। सोचो बंदा खाना छोड़ेगा, घर में कुछ बचत होगी, जब वो काम नहीं हो रहा है उससे तो बाकी चीजें कैसे कर पाएगा वो। आमीन, हाँ है ना। कलाम कहता है जब तू उपवास करे, बोलो जब। इधर देखो मेरी तरफ, सब बोलो हालेलुया। तुम्हें पता तुम कहां बैठे हो, किस चर्च में बैठे हो, निगाह होती तुम्हारे ऊपर, बोलो हालेलुया। अपना उल्लू सीधे करने नहीं आए। आमीन, सब बोलो हालेलुया। इनको अगर आप जाएंगे, घर जाएंगे, उपवास नहीं रखेंगे, इनसे पूछो क्या वचन हुआ, कुछ नहीं मालूम। कारण क्या है, कान बंद। जब मैं 12th में था और 12th में मैं मैनपुरी में कोचिंग कर रहा था, उन दिनों में पूरे दिन स्टडी थी मेरी और मैंने 40 दिन उपवास रखा था। पूरा शरीर मेरा कमजोर हो गया था और ऐसे ऐसे वचन सिखाता था मुझे प्रभु कि मैंने पूरी डायरी भर दी थी वचन में, प्रकाशन में लिख लिख के पूरी। आमीन। ना तो मेरे पास कलीसिया थी, ना मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा पहाड़ रखा था, कुछ भी ऐसी दिक्कतें नहीं थी। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु से प्रेम है, बोलो प्रेम है। कल से 3 दिन, मैं अगर आज कर दूं प्रचार कि कल से 3 दिन उपवास रखना, ये कर लेंगे, लेकिन बस जो आज प्रचार कर दिया 3 दिन कर लेंगे, उसके बाद ही पूरी साल नहीं करेंगे। आमीन, हाँ या ना। कितनी प्रतिज्ञाएं। मैं जब सुबह सुबह पढ़ रहा था तो मैंने जब काउंटिंग की तो लिखा है 20 से ज्यादा आशीर्वाद हैं इसी अध्याय में केवल तुम्हारे लिए, 20 से ज्यादा। और इतने बड़े बड़े की मतलब प्रभु क्या बताओ, लिखा है याकूब की उपज भी इसी अध्याय में है, याकूब की सारी बरकतें इसी अध्याय में, और केवल एक वचन के संग जुड़ी हैं, वो है उपवास। बोलो उपवास। आमीन। लिखा रानी एस्तर ने 3 दिन लिखा उपवास रखा। कितने दिन? 3 दिन। तीन दिन जब उपवास रखा, 3 दिन उपवास रखने के बाद क्या हुआ? लिखा राजा का डायरेक्ट फेवर उसके ऊपर आया, डायरेक्ट। लिखा राजा अपने नियम, जब तक वो परमिशन ना दे, मैं खुद रानी होकर भी उसके सामने नहीं जा सकती। बड़े से बड़े रूल को तोड़ के आप आगे निकल सकते हैं। सरकार लाख रूल निकाल दे आपके खिलाफ, पर आपके ऊपर अनुग्रह बना रहेगा। आमीन। कब? जब आप उपवास करते हैं। सब बोलो हालेलुया। जरूरी उपवास करना। कलाम कहता है जब तू उपवास करे, जब मतलब वो करना है तुझे सप्ताह में 2-3, जब तुम 2-3-4 करोगे तब तुम्हारे बच्चे करेंगे। सब बोलो हालेलुया। बच्चों को अधीन रखना अपने, हाँ ना। मेरे गांव के अगर गली से निकल जाना तो कोई बंदा, मेरी पूरी गली की बात कर रहा हूं, कोई मेरे ऊपर छिट्टा नहीं डाल सकता, कलर का छिट्टा तक नहीं। उनको मालूम है ये हमारे संग उठते नहीं बैठते नहीं। किसको लगाता है बंदा कलर? जिसके संग उसका उठना बैठना है, हाँ ना। ये हमारे से मतलब नहीं रखते, इनको क्यों पकड़ के इनको रंग लगाएंगे हम। आमीन, हाँ ना। पर तुम्हारा जो उठना बैठना होगा उनके साथ, वो तुम्हारे रंग लगाएंगे और तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, हाँ ना। और ना केवल खिमसेपुर की बात है, हम धनकरी में भी कल भी घूमे, परसों भी घूमे, गली में एक बंदा नहीं आया मेरे पास, जबकि सबको मालूम मैं कौन हूं। लेकिन दूसरे पास्टर वो रंगे लाल पीले घूम रहे वहां। आमीन। मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जहां तुम्हें लोगों को रोकना चाहिए था, बात तुम खुद उनके संग खड़े हो। आमीन। सच्ची में पूरी गली में हल चलो, मैं बाइक लेके निकला, एक बंदे ने छिट्टा तक नहीं दी मुझे। आमीन। ये नहीं अगर वो मेरे ऊपर कलर लगाते मैं लगवा लेता शौक से, कुछ नहीं बोलता। लेकिन देखो आप, कोई कलर लगवाने से मेरी पवित्रता भंग नहीं होती। कोई बात नहीं, उसको लगाना 1 बाल्टी 2 बाल्टी उंडेल दो,
मैं नहा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन टेस्टमनी देखो, तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम मजा ले रहे हो उस चीज का, दूसरे भी ले रहे, तुम भी ले रहे हो मजा, और ठीक है आ बच्चे भी ले रहे। क्या फर्क है तुम में और उनमें? तुम उनके काम में संग खड़े हो, ठीक है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, करो। सब बोलो हालेलुया। एक ही रंग आपके ऊपर होना चाहिए। जबकि अगर आप असली क्रिश्चियनिटी देखोगे, मैं उसको असली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हम कह सकते हैं जो मेल लाइन चर्च वाले हैं, इन दोनों में उपवास के 40-40 दिन वो फास्टिंग में, और इस महीने को वो पेनफुल मंथ के रूप में देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट इसी मंथ में, इन्हीं 40 दिनों में वो क्रूस का सफर उन्होंने तय किया, और वो पेनफुल टाइम होता है, तो वो अपने आप को नजदीक रखने की कोशिश करते हैं। वो गलत नहीं है, आप रखो, लेकिन मैं चाहता हूं केवल एक स्पेसिफिक टाइम नहीं, उसे लगातार करो। आमीन। सब बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। जब तक नहीं मालूम था वचन, खूब किया, होली दिवाली सब की, कोई भी त्योहार अगर आता है वो प्रेम का संकेत है, कोई बात नहीं, लोग मिलना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके जैसे बन जाना ये तो मूर्खता है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हाँ, लेकिन जब हमारा उनके संग उठना बैठना था, मिलना जुलना था, तब तो लगता था कि अगर निकले तो काम हो जाएगा। आमीन। लेकिन जब कोई उठना बैठना नहीं, केवल हाय हेलो, उनको मालूम है कि नहीं, ये रंग नहीं खेलते, उनको पता चलना चाहिए ये रंग नहीं खेलते, परहेज है इनको इस चीज से। आमीन। सब बोलो आमीन। मैं तो कल अपने चर्च के विश्वासियों को मैंने रंगा पुता देखा है, बच्चे रंगे पुते घूम रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम मसीह में आकर तुम ऐसा घिनौना काम करते हो। आमीन। बड़ी बात है, कोई जबरदस्ती लगा गया वो अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने भी फिर उसको तुमने लगाया, हम भी तुम्हारे चुपड़ेंगे। मौका मिला, कौन सा पास्टर देख रहा है, पर तुम ये नहीं जानते कि वो मसा, वो अभिषेक हमेशा आपको देखता और सीन करता है, उसमें आंखें, वो मुझे भी देख रहा है, वो तुम्हें भी देख रहा है। अगर एक बंदा यहाँ बैठा है, उसकी रसोली गायब हो रही, पथरी गायब हो रही, वो ठीक हो रहा है, कौन कर रहा है? कैसे वो गिर रहा है? खड़ा है, अपने आप गिर रहा है, कौन उसको लेहंट कर रहा है? कोई है यहाँ जो घूम रहा है, तो वो आपको देख भी रहा है, आपके मन को भी देख रहा है, आप कहाँ हैं, कैसे हैं। बोलो आमीन। समझ में आया? कोई मतलब नहीं, वो लिखा है गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। देखो लिखा है कुछ ना रख छोड़। कुछ मतलब कुछ चीजों को छोड़ नहीं सकते आप। उपवास करो, प्रेयर करो, बोना बाद में, वो सीख लेंगे आप। जब ये चीजें सीख लेंगे तो बोना भी सीख लेंगे। आमीन। बोने को पहले पायदान पे रखा गया, सबसे ऊपर। सब बोलो हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले वो आपकी कंगाली को खत्म करना चाहता है। सबसे पहले वो आपके ऊपर से फाइनेंस का, पैसे का जो कर्ज है उसे तोड़ना चाहता है, ताकि जब आप उसमें बढ़ेंगे आप उपवास भी कर पाएंगे, आप वचन भी पढ़ पाएंगे और आप नजदीक रह पाएंगे। नहीं, जिंदगी भर आप चापलूसी करेंगे और गणित लगाते रहेंगे। आमीन। सब बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। आप लगातार जाएंगे और वो आपको लेकर जाएगा, और बल्कि तेरा अंधेरा, घोर अंधेरा लिखा है, एक बड़े प्रकाश के रूप में दोपहर के उजियाले में बदल जाएगा। जहां सोचो घोर अंधेरा था और वहां घोर प्रकाश है आपकी लाइफ में। कितना बड़ा बदलाव हो रहा है केवल द डेज ऑफ फास्टिंग, केवल उपवास करने से। हाँ ना, आप किसको किसके बारे में बताऊं? जीसस क्राइस्ट ने जब मिनिस्ट्री शुरुआत की 40 दिन फास्टिंग रखी। कितने दिन? और लिखा भूख, अपनी उपवास खत्म होने के बाद भूख है, और फिर भी वो चाहता तो बना देता तुरंत, लेकिन फिर भी लिखा है यहां पर आपको भूख लग रही है, नहीं लग रही है, उसको नहीं लग रही थी, लग रही थी, फिर भी वो खा नहीं रहा था। आमीन। लिखा उसको भूख लगी कब? उपवास के बाद। आमीन। आपको लिखा हुआ वचन उन्हीं दोनों में सीखने को मिलता है सबसे ज्यादा।
जब आप उपवास में होते हैं। जब आप उपवास रखेंगे आपकी स्पिरिट क्लियर होगी और आप क्लियर आवाज को सुन पाएंगे, फिर आपको हाँकना नहीं पड़ेगा ज्यादा। आमीन। एक वो भी जानवर है जो चर के अपने आप अपनी मालिक की चरनी पर आकर वहां पर आकर खड़ा होता है, बल्कि एक जानवर अपने मालिक को जानता है, पर क्या लोग मुझे जानते हैं? उनको मालूम मेरी चरनी कहाँ है। आमीन। आप ऐसे ऐसे जानवरों को देखो, खुद चर के अपनी वहां पे जहां पर उनको दाना खाना मिलता है वहां खड़े हो जाएंगे। आमीन। उनको मालूम ये मेरे को खाना देगा। उपवास में सबसे ज्यादा आप ऑयल मले अपने ऊपर, सबसे ज्यादा जितना हो सके। एक स्प्रे वाली बोतल लें, अपने जानवरों पे, खेत पे, फसल पे, गेट के ऊपर, दीवालों के ऊपर, कुन्नों के ऊपर उसे स्प्रे करें, ताकि घर को चारों तरफ से आप कवर कर सकें। आमीन। सब बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जब घर को चारों तरफ से कवर कर लेंगे, क्या कोई घुस पाएगा? इजराइल देश में चारों तरफ से क्या है पता है? बाउंड्री। क्या है? एक दीवार उठी है चारों तरफ से। मालूम क्यों? ताकि शत्रु उनके घेरे में ना आ पाए। हाँ या ना? और इजराइल अकेला देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। आमीन। सब पड़ोसी देश कट्टर दुश्मन है, इसलिए इजराइल ढीला नहीं पड़ता। उसे अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ता है शत्रु को मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? करेंगे उपवास। एक जैसा उपवास नहीं, केवल संडे। कभी संडे दिन भी और रात भी, कभी 3 दिन लगातार, कभी 3 दिन रात नहीं रख सकते, 1 दिन रात रखो। कभी 3 दिन रखो, अगली लास्ट में जाके रात भी जोड़ दो उसमें। सुबह भोजन कर लो। होगा क्या? तुम जिन कामों को रुका हुआ देख रहे हो उनमें स्पीड आ जाएगी। जो बीमारी अभी तक जा नहीं रही, जो लोग दवा खाते हैं वो लोग भी बिस्किट खा लें, नॉर्मल फ्रूट वगैरह कुछ ले लें। फ्रूट लेकर जो दवा खा रहे हैं, फ्रूट खा के या बिस्किट खा के बोले कि प्रभु बस इसके बाद मुझे लंच और डिनर, मुझे लंच नहीं लेना है, ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, जो कुछ है वो यही है। आमीन। सब बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे वचन को? लेकिन तब तेरा प्रकाश कैसा होगा? बोलो दोपहर की तरह। तेरे बच्चों का, तेरे घर का, तेरी संपत्ति का, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा वो सफल होंगे, उनके ऊपर आशीष आएगी, बरकत आएगी। आमीन। सबसे पहले उपवास सीखो करना। कभी कभी पूरा घर उपवास रखो। कुछ ऐसे दिन क्लियर कर दो कि नहीं, इस दिन हमने पूरे घर में कुछ बनाना ही नहीं है। बच्चों को भी सिखाओ उपवास करना। आमीन। अभी से जब आदत पड़ेगी आगे कर पाओगे। आमीन। सब बोलो हालेलुया। अब तो डॉक्टर भी बताते हैं कि उपवास करना चाहिए आपको। सब बोलो हालेलुया। समझ रहे कितने लोग वचन को? आपने बड़े ध्यान से वचन को सुनना है। सुनना आपके विश्वास को क्या करेगा? बोलो बोलो बोलो। अगर आज आपने उपवास रखा है और इसको कल भी कर देंगे और परसों भी कर देंगे और वचन को हाथ में पकड़ के रखेंगे और पूरे दिन उपवास कर करके कुछ समय आप थोड़ा थोड़ा करके बिताएंगे प्रभु के साथ, होगा क्या? ये सब आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। ये सब आशीर्वाद कहाँ आ जाएंगे? बोलो आमीन। और मैं रिसीव करता हूं, ये पूरा अध्याय को मैं ग्रहण करता हूं अपने जीवन में। यहोवा तुझे लगातार लेकर चलेगा। कैसे चलेगा? बोलो बोलो। बिना रुके तुम चलोगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। बिना रुके कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कर्जा रोक नहीं पाएगा तुम्हें। हालेलुया। नो वन, कोई तुम्हें स्टॉप नहीं कर पाएगा। सब बोलो हालेलुया।
तुम मुझे मुझे सुनो, मेरे को ये मत समझना कि पास्टर ऐसे देख रहा है, चारों तरफ निगाहें हैं, वो सबको देख रहा है। तुम मेरी नोटिस में नहीं हो, उसकी भी नोटिस में हो। आमीन। हो सकता है कुछ चीजें मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो सब कुछ देख पा रहा है, वो मुझे भी देख पा रहा है। आमीन। कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसको मैं मानता हूं या नहीं, वो उसको वो भी पता है। आमीन। हालेलुया। सब बोलो आमीन। आप देखना, आने वाले दिनों में जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, जो उपवास करने वाले लोग होंगे, आप देखना वो आने वाली विपत्तियों से भी बचेंगे। हाँ या ना? आने वाली विपत्तियों से भी बचोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सब बोलो हालेलुया। आने वाली कोई हालात आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वचन ये आपकी लाइफ में पूरा होगा। बोलो आमीन। ग्यारह में लिखा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करे और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आजकल हड्डियां हरी भरी तो नहीं, टूटी टाटी हड्डियां हो गई लोगों की। हरी भरी करेगा तू सींची हुई बारी, क्योंकि पैर एक रखेगा ऐसा तो ऐसा जाता है, पैर ऐसे टच से ऐसे एक ऐसा जाएगा, बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा, उठ गया तो बैठ नहीं पाएगा। कलाम कहता है जब तू मेरे वचन को मानेगा, 3 में लिखा, तेरे पैरों की ग्रीस कभी खत्म नहीं होगी। वचन में लिखा। ग्रीस को मतलब समझते हो कि पैरों में, तेरे घुटनों में क्या तेल बना रहेगा। क्या बना रहेगा? आमीन। जैसे होती नहीं, साइकिल चलाओ और जब उसमें ग्रीस कम होती है, चे 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 करती है ऐसे, वैसे तुम भी थोड़े उठे चट्टर बैठे ऐसे करके। आमीन। साइकिल की तरह पूरी बॉडी आवाज करती। कारण क्या है? ये वचन अगर तुमने पकड़ लिया, सालों साल दौड़ोगे ऐसे ही। मेरे गांव में एक बहुत पैसे वाला बंदा है, जिंदगी भर लोगों को उल्लू बनाता रहा। आमीन। जिंदगी भर, पूरी लाइफ बस पैसा पैसा रुपया, अपना फेना उछालता रहा पूरी जिंदगी, समुद्र की तरह। लिखा पढ़ा के उल्लू सीधा करके जमीनें लिखा ली लोगों की। अपने लोगों, अपने वंश के लिए तो मजबूती कर गया, पर अपने लिए क्या कर गया? हाँ या ना? ठीक है मेरे बच्चे, तू मेरी औलाद है, ये चोरी का फोन तू रख ले, तो वो तो चलाएगा, उसने तो चोरी की नहीं है, श्राप उसके ऊपर भी आएगा, लेकिन ज्यादा दंड तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि तुमने बच्चों को आराम तो दी पर गलत चल के। हालेलुया। अब पूरे दिन बच्चे, कोई पैर सरा रहा है, कोई हाथ सरा रहा है, कोई मूड सरा रहा है, थक गए होंगे कि कभी निकल जाए यहां से, ताकि पूरा अधिकार संपत्ति पे आ जाए। आमीन। बोलो हालेलुया। तुम्हें नहीं मालूम कि जो तुम झूठ साच बोल के अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करते हो, आगे चल के ये तो तुम्हारी संपत्ति का एंजॉय लेंगे, पर तुम अपनी जिंदगी का तुम एंजॉय नहीं ले पाओ, क्योंकि वो नरक का भय, वो भविष्य तुम्हें, वो जो मिलने वाला है सब चीजों का, बाइबल कहती है भविष्य में प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम सही चल रहे हो तो उसका भी, और गलत चल रहे हो, गुप्त में अगर पाप हुआ है तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा, गुप्त में उपवास हुआ है तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। चर्च में जब कुछ सिखाया जाता है ना, वो आपके फायदे के लिए होता है, वो आपके नुकसान के लिए कुछ भी नहीं है। यहां से सीख के जो कुछ भी आप जाएंगे वो आपका फायदा है। मैं तो दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, संडे के दिन जब आप आते हैं, सबसे पूरे सप्ताह की फायदा लेकर जाते हैं आप। हाँ या ना? देखो एक फैमिली अभी बैक हुई, उसकी पत्नी ने उसको बैक कर दिया, वाइफ ने। वो चाहता है कि मैं चर्च में आऊं, लेकिन दोनों का हाल अलग ही हो गया। बोलो आमीन। पैसा हमेशा संग नहीं रहेगा, याद रखना। संसार हमेशा संग नहीं रहेगा, लोग हमेशा संग नहीं रहेंगे, लेकिन जीसस क्राइस्ट हमेशा आपके साथ रहेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। आमीन। सब बोलो हालेलुया।
सब बोलो हालेलुया। एक 60 रखा करो बच्चों के लिए यहाँ पर कल अब अगले संडे से, ठीक है? क्योंकि इनके अम्मा बाप तो मारेंगे नहीं, हम मारेंगे उनको। आमीन। यहाँ रखना, एक एक को देख रहा हूँ, ध्यान रखना। आमीन। सब बोलो हालेलुया। मजाक का मूड में मत आया करो यहाँ, बिकॉज दिस मीटिंग इज वेरी सीरियस। बहुत सीरियस, गंभीर लेना है, क्योंकि मेरे से बात हो रही, प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं। आमीन। सब बोलो हालेलुया। आप किसी एमएलए साहब के सामने बैठना और उससे पूरी ध्यान मत देना, मैं एमएलए साहब नहीं हूं, पर जो बात कर रहा है वो सबसे बड़ा एमएलए है। आमीन। उससे बड़ा एमएलए दुनिया में कोई नहीं है, और वो आपसे बात कर रहा है। विश्वास करते हैं? अगर तेरा ये बिलीव है कि प्रभु मेरे से बात कर रहा है। मेरे घर पे जब आते थे पास्टर, चुईया भी अगर मेरे घर में ची करे तो मुझे वो भी पसंद नहीं थी। मैं कह रहा, ये बोल रहे हैं, मुझे लगातार सुनना है। इसलिए जब मैं वचन सुनता हूं, अपने मेंटर को सुनता हूं, तो मेरे कानों में लीड लगी रहती है, ताकि मुझे कुछ सुनाई ना पड़े, मैं पूरा ध्यान दूं वहां पर। आमीन। सब बोलो हालेलुया। आमीन। सब बोलो हालेलुया। आप सुनेंगे, सुनते रहेंगे, लगातार सुनेंगे, आप बढ़ेंगे। आज प्रभु भोज पिए, वो अलग बात है। अब अगले संडे ना हो, पिछले संडे ना हो, क्योंकि मैंने 7 संडे लगातार बोला है। 7 संडे का एक महत्व है, उसमें 7 दिनों का एक महत्व है। जो 7 दिन लगातार लेंगे, बाइबल क्या कहती है? 7 दिन लगातार लेना नहीं है, 7 दिन लगातार। वचन कहता है पहले दिन से खमीर को क्या कर देना? क्या कर देना? पहले दिन से। बोलो आमीन। खमीर अलग पहले दिन से हो गया, 7 दिन अखमीरी होंगे। बाइबल कहती तुम्हारा भी मसाया वो अखमीरी था, हाँ या ना? जो लिखा है पर्व मनाया, बोलो पर्व। बोलो पर्व। पर्व लाइक फेस्टिवल, किसके साथ? बोलो बिना खमीर के। बोलो बिना खमीर के। बोलो बिना खमीर के। पर्व को मनाना किसके साथ? बिना खमीर। खमीर किसको दिखाता है? बोलो पाप को। खमीर किसको दिखाता है? हाँ या ना? तो आप पाप के साथ, उस खमीर के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, आप फेल होंगे। हाँ या ना?